मेरी फैट लॉस जर्नी में मैंने इतनी गलतियाँ की हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। मुझे लगता था कि मैं कम खाऊंगी तो मेरा वज़न घट जाएगा। मैं उन सबको हेल्प करना चाहती हूँ जो अपने फैट लॉस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फैट लूज़ करते हैं और वापस से आ जाता है क्योंकि एक्चुअली वो वेट लूज़ कर रहे थे, ना कि फैट। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर आई ट्रूली वांट टू हेल्प एवरीवन ट्राइंग टू लूज फैट, क्योंकि मैंने बाप रे बाप बहुत स्ट्रगल किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको अपनी टॉप 17 फैट लॉस मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली ऑनेस्ट एंड इट इज रियली पर्सनल। मेरी सबसे पहली गलती थी नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरिक डेफिसिट, कैलोरिक मेंटेनेंस एंड कैलोरी सरप्लस। अब समझो, फैट लॉस का सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है डेफिसिट में रहना, तभी जाके आपकी बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसमें से एनर्जी यूज करेगी और आप धीरे धीरे फैट लूज करोगे। अब देखो, मुझे लगता था कि वेट लॉस का मतलब है खाना ही कम कर देना। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। पहले आपको आपका कैलोरिक डेफिसिट समझना है, ठीक है। उसका अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, एक वीक तक अपनी कैलोरीज को ट्रैक करिए, राइट। अब अगर आपका वजन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, दैट माय फ्रेंड इज योर कैलोरिक मेंटेनेंस। अब उससे आपको 400-500 कैलोरीज कम खानी है, वो होगा डेफिसिट। इस सिचुएशन में आप धीरे धीरे फैट लॉस कर पाओगे। अब ये जो कैलोरिक डेफिसिट है, ये आपको सडन नहीं करना है, तुरंत ही 1000 कैलोरीज का डेफिसिट नहीं कर देना है। दैट इज वेरी स्टूपिड। मैं 1000 कैलोरी का डेफिसिट किसी को कभी रेकमेंड ही नहीं करूंगी। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको आपकी कैलोरी डेफिसिट को जानने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है। आपको लगता है आप कम खा रहे हो, मगर एक्चुअली आप सरप्लस में चले जाते हो या मेंटेनेंस में रहते हो। मिस्टेक नंबर 2, हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मैं सोचती थी कि 2 महीने में मेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा, 20 किलो वजन कम हो जाएगा। देखो, ये पॉसिबल तो है, बट इट इज नॉट एट ऑल अ सस्टेनेबल ऑप्शन। अगर कोई रील देख के, सेलिब्रिटी का कॉलम देख के या कुछ ऐसा देख के आप मोटिवेट हो रहे हो, तो ब्रो प्लीज डोंट डू इट। आप सिर्फ खुद को और बीमार करोगे और कुछ नहीं। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि थोड़े रियलिस्टिक और माइक्रो गोल्स पे काम करिए, यानी 1 से 1.5 वीक में एम करिए कि आपका 1 kg कम हो जाए। देखो, आप कितना वेट लॉस कर पाते हो, फैट लॉस कर पाते हो, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी मेडिकल कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे PCOS था, मेरे लिए फैट लॉस करना बहुत ही मुश्किल टास्क था। जिन एवरेज लोगों का विद गुड मेटाबॉलिज्म एंड नो सच हेल्थ कंडीशंस, वो 2-3 किलो कम कर लेते थे 1-1.5 वीक में, मुझे 1 kg कम करने में 1-1.5 महीने लग जा रहे थे। तो आपकी मेडिकल कंडीशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कितने समय में कितना फैट लॉस कर पाओगे। मैं यार पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने काफ़ी सारा वेट लॉस किया था। ध्यान देना, वेट लॉस किया था 2 या 3 महीने में, सिर्फ फ्रूट्स खा के या एकदम ही स्टूपिड तरीके से डाइटिंग करके। मैं बहुत टेम्प्ट हुई थी कि मैं कर लेती हूँ, बट मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती थी। लॉन्ग रन में आप सिर्फ अपने मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और लॉन्ग टर्म हेल्थ के साथ खिलवाड़ करोगे ऐसा करके। मिस्टेक नंबर 3, स्किपिंग प्रोटीन। तो 2019 में जब मैंने फैट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, प्रोटीन रेवोल्यूशन जैसा कुछ नहीं था। इंटरनेट पे ज्यादातर लोग प्रोटीन के बारे में बात नहीं कर रहे होते थे। मैंने काफी ज्यादा कार्ब्स पे, फैट्स पे, मिनरल्स पे, विटामिन्स पे, इन सब चीजों पे फोकस किया है, और मैं मोटी चीज भूल गई थी, प्रोटीन पे फोकस करना, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा मसल लॉस हो गया था। और 1.5 साल बाद मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी टू पुट ऑन मसल बैक, क्योंकि मसल जल्दी नहीं आती है, फैट जल्दी आ जाता है, मसल को ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो, इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ 1 to 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना है पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। इसकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, छोटी सी प्यारी सी। आप वीगन हो, वेज हो, नॉन वेज हो, उसके हिसाब से। अब इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना, अपने बजट के हिसाब से प्रोटीन सोर्सेज चुनना। क्या इजीली अवेलेबल है, ये नहीं कि 20 किलोमीटर दूर जा रहे हो आप प्रोटीन का जुगाड़ करने, और क्या आप रोज खा सकते हो, और 2-4 सब्स्टिट्यूट की, ये नहीं तो ये खा लिया, राइट। मिस्टेक नंबर 4 इज नॉट अंडरस्टैंडिंग बैलेंस डाइट। प्लीज समझो, ये बात सिर्फ फैट लॉस की नहीं है, ये आपके ओवरऑल वेलबींग, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऑन पॉइंट रखना जरूरी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट एकदम ही डिसबैलेंस हो जाता है, तो आपकी फैट लॉस जर्नी या कोई हेल्थ कंडीशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक मिसकंसेप्शन था फैट सुन के ही मेरा दिमाग एकदम ऐसे हो जाता था कि अरे फैट नहीं खाएंगे, घी ये मत दीजिए मम्मी प्लीज, इससे मेरा वजन बढ़ जाएगा।
गुड फैट्स होते हैं ब्रो और स्टूपिड फैट्स होते हैं। स्टूपिड फैट्स अपने को नहीं खाने हैं। गुड फैट्स की क्वांटिटी को कंट्रोल करो और खाओ, वो बहुत हेल्पफुल है, आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा, बहुत सारे उसके यूजेस होते हैं, तो ध्यान रखो। और हाँ, अब यहाँ पे बैलेंस डाइट की बात चल रही है तो मैं एक सुपर हीरो की बात बताना चाहती हूँ, फाइबर। फाइबर को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जैसे तैसे हमें मिल ही जाता है, बट जब आप प्रोटीन बढ़ा देते हो तो आपको फाइबर भी बढ़ाना पड़ता है क्योंकि लीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में फाइबर ही हेल्प करता है। मिस्टेक नंबर 6 जो मैंने मेरे साथ सबसे बुरी हरकत की है ना अपने फैट लॉस में, वॉज स्किपिंग मील्स। मुझे लगता था लंच या डिनर में से कुछ स्किप कर देंगे तो मेरा फैट लॉस जल्दी जल्दी होगा। ये देखो बहुत ही स्टूपिड चीज होती है, इससे आपका सिर्फ मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट होता है और बॉडी और ज्यादा फैट स्टोर करने लगती है क्योंकि आपके शरीर को तो पता नहीं आप क्या खिलवाड़ कर रहे हो, उसे लगता है भूखमरी की सिचुएशन है तो हम फैट स्टोर कर लेते हैं क्योंकि फैट हमें प्रोटेक्ट करता है। जितना ही आप मील स्किप करोगे उतना ही आप ओवर ईटिंग और हंगर के शिकार होगे, ये समझने की कोशिश करो क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्किपिंग मील्स आपको स्ट्रेस देगा। स्ट्रेस मतलब कॉर्टिसोल्स, कॉर्टिसोल्स मतलब यू नो इट। तो जब आप बैलेंस्ड मील पे ध्यान दोगे, छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहेगा और आपको भूख भी बार बार नहीं लगेगी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो शुगर से डील कर रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म से डील कर रहे हैं, मेरे जैसे पीसीओएस से डील कर रहे हैं और वो मील स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी एनर्जी क्रैश होती है, उनका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप मिस्टेक नंबर 7 वॉज निग्लेक्टिंग माई स्ट्रेस एंड स्लीप। मुझे ऐसा लगता था कि स्लीप और स्ट्रेस का क्या ही रिलेशनशिप हो सकता है फैट लॉस। फैट लॉस तो सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में होता है, डाइट और बहुत सारी एक्सरसाइज। बट रियलिटी इज जितना आप स्ट्रेस में हो, जितना आप कम सो रहे हो, उतना ही स्लो हो जाएगा आपका फैट लॉस। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि जिन भी लोगों को पीसीओएस है वो ये जानते हैं कि हमें एंजाइटी और स्लीपलेस नाइट्स का कितना प्रॉब्लम रहता है। उसके वजह से भी बहुत बार हमारा वजन ऐसे रुका रहता है, घटता ही नहीं है। तो जब आप अच्छे से सोओगे और स्ट्रेस पे काम करोगे तो आप बेटर तरीके से एक्सरसाइज कर पाओगे और आप अच्छे से फोकस कर पाओगे, सारे काम आपके सही से होंगे, आपके हार्मोन्स धीरे धीरे जो ऐसे 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 नाच रहे होंगे ना वो थोड़ा थोड़ा बैलेंस में आने लगेंगे। चीजें आपको करनी है, 7 से 8 घंटे की अच्छी बेहतरीन सुंदर नींद लेनी है और एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स स्लो योगा या फिर मेडिटेट करना है। मिस्टेक नंबर 8 जो मुझे मालूम है सारे लोग करते हैं, सब आप मैं सब लोग, ऑल और नथिंग एटीट्यूड। या तो उस दिन जिस दिन डिसाइड किया है कि फैट लॉस होगा आज से, उस दिन सब करना है या तो फिर कुछ भी नहीं करना है। हमने गलती से एक छोटा सा आइसक्रीम खा लिया तो अब हम समझेंगे अरे क्या डाइट यार, अब रीस्टार्ट करेंगे मंडे से, वो मंडे जो आया ही नहीं है आपका 2-3 सालों से। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हर चीज में आमिर खान नहीं बना जाता है, हर चीज के लिए परफेक्शन जरूरी नहीं होता है। स्मॉल और कंसिस्टेंट एफर्ट्स इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्ट वंस। मिस्टेक नंबर 9 इज नॉट ट्रैकिंग योर इनटेक प्रॉपर्ली। ये बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है जिसकी वजह से वो अक्सर अपने कैलोरिक डेफिसिट से ज्यादा खा लेते हैं। तो बहुत सारी हिडन कैलोरीज होती हैं कुछ चीज़ों में, उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे हम भारतीयों की एक प्रॉब्लम होती है, हम घी, ऑयल, इन सब की कैलोरीज को कैलोरीज समझते ही नहीं। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती जिसने अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट की हो और पीनट बटर ना खरीदा हो। पीनट बटर के एक चम्मच में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। तो अंडरस्टैंड, हेल्दी पैकेजिंग और रियल हेल्दी फूड में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें आप कर सकते हो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। पहले तो जो भी आप पैकेट खरीद रहे हो उसको पलट के उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना शुरू कर दो, वो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आपके कॉन्शियस में ही वो बैठ जाएगा। दूसरी चीज, एक छोटा सा जर्नल मेंटेन करो जिसमें आप अपने कैलोरी इनटेक को लिखते जाओ। मिस्टेक नंबर 10, इग्नोरिंग स्मॉल बिंज ईटिंग इन हैबिचुअल स्नैकिंग। आई टोल्ड यू ना, मुझे बीमारी हो गई थी ओवर ईटिंग की। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग रोज 30 रुपए लेके जाते थे तिराहे तक और सब कुछ खा के आते थे जो हमारा मन करता था। इसके अलावा मैं एक्सरसाइज भी कर रही होती थी और डाइट भी कर रही होती थी, बट इस चीज़ को मैं ट्रीट जैसे कंसीडर करती थी। तो मुझे लगा था अरे ये तो इतनी मेहनत की है, ये तो बनता ही है। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आपको अपने ऊपर नियंत्रण लाना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन इज रियली इंपॉर्टेंट हियर। मिस्टेक नंबर 11, ओवर ईटिंग हेल्दी फूड्स। यस, मैं भी कल्प्रिट हूँ। मैं भी पीनट बटर, नट्स के बटर बहुत सारा खाती थी ये सोच के कि ये तो हेल्दी है। व्हाट दिस कैन डू टू माई बॉडी, इट एक्चुअली मेड मी इवन वर्स। मेरा वेट घटने की जगह बढ़ ही रहा है।
मैं समझ रही थी कि ऐसा क्या मैं गलत कर रही हूँ, चीजें तो मैं हेल्दी खा रही हूँ। मैं ओट्स खा लेती थी बहुत सारे ये सोच के कि ये हेल्दी हैं। अल्टीमेटली देखो कैलोरीज सारी चीजों में होती हैं, ठीक है, और आपको रहना है कैलोरिक डेफिसिट में। तो आप एक लिस्ट तैयार कर लो कैलोरी आइटम की, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो, उस पे आप बिंज करो। आप फ्रूट्स खा लो जो लो कैलोरीज होते हैं, जैसे एप्पल्स खा लिया, पाइनएप्पल्स खा लिया, वाटरमेलन खा लिया। अगर आपको खुद को अपने बेटर वर्जन में देखना है तो ये सब मेहनत आपको अपने लिए करनी ही पड़ेगी। मेरी 12वीं सबसे बड़ी गलती थी बिलीविंग इन मैजिक इंग्रेडिएंट्स, फैट बर्निंग पिल्स, फैट बर्नर लिक्विड्स, दिस एंड दैट। मैं रील स्क्रॉल करती थी। देखो बेवकूफ़ बनाने वाले इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, वो आपको बताएंगे सौंफ और जीरे के पानी से बेली फैट घटेगा, ग्रीन टी से बेली फैट जाएगा। इट इज 2025 गाइस। अगर आपको अभी भी लगता है कि नींबू, शहद और गर्म पानी सुबह सुबह उठ के पी के आपका वजन घटने लगेगा, तो भाई अब मतलब मैं किस भाषा में आपको समझाऊं। मिस्टेक नंबर 13 वाज लुकिंग फॉर शॉर्टकट एंड रनिंग आफ्टर सेलिब्रिटी डाइट्स। अभी जैसे लेटेस्ट मैंने देखा था कि करण जौहर ने OMAD किया, 1 मील अ डे किया। तो बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछने लगी कि OMAD करें क्या, मतलब इससे सच में अच्छे रिजल्ट आते हैं। करण जौहर तो इतना पता चल गया। तो भैया करण जौहर जी के पास बहुत सारे पैसे हैं, उनका न्यूट्रिशन बैलेंस हो जाएगा, उनकी बाकी चीजें भी ध्यान दी जा रही होंगी, तब वो OMAD कर रहे होंगे। तो आपके पास तो ऐसा कुछ अभी है नहीं, और अगर है तो करो, नहीं है तो सस्टेनेबली और सेंसिबली फैट लॉस करो। शॉर्टकट्स के पीछे भागोगे देखो तो भागते ही रह जाओगे, जैसे मैं भागती रही थी। 1-1.5 साल मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। मैं बस फालतू की चीजें इधर उधर करती थी, काम की सारी चीजें मैं भूल जाती थी। मिस्टेक नंबर 15 है पुअर हाइड्रेशन। अगर आप अच्छे से पानी नहीं पी रहे हो टाइम टू टाइम तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है अपने फैट लॉस में। मैं अभी से बता रही हूँ, बाद में मत बोलना कि ये डिस्कस नहीं किया था। हम क्या गलती करते हैं, हमारा शरीर बेचारा प्यासा होता है और हम सोचते हैं भूख है, हम उसे कुछ खिला देते हैं। तो जब भी भूख लगे पहले थोड़ा सा पानी पी लो और अपने पानी के इनटेक को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऐसा नहीं कि दिन में सिर्फ एक सेक्शन में ही सारा पानी पी के बाकी टाइम प्यासे टहल रहे हो। माय सेकंड लास्ट मिस्टेक वाज अंडरएस्टिमेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड एंड बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट। मैंने, विश्वास करो, मैंने लगभग 6-7 महीने अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया है ये सोच के कि दिस विल गिव मी गुड रिजल्ट्स इन माय फैट लॉस। वेट लॉस मेरा हुआ था ऐसा नहीं है, बट ग्रेजुअली मैं देख रही थी कि मेरा वेट कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे बढ़ रहा है और मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम होने लगी थी। मेरे शुगर लेवल्स भी ऊपर नीचे हो रहे थे एट द एज ऑफ 21 और मेरा PCOS का सिचुएशन भी वर्सन होता जा रहा था इसके वजह से। तो ब्रेकफास्ट में मेक श्योर आप 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाओ, फाइबर खाओ, एक अच्छा मील लो, ठीक है, नॉट वेरी बिग, नॉट वेरी स्मॉल, अ बैलेंस्ड वन। और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप देती हूँ, आपका जो डाइट है ना, डाइट का स्ट्रक्चर, उसको उल्टे पिरामिड के जैसे ट्रीट किया करो। यानी सबसे टॉप पे ब्रेकफास्ट, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, फिर लंच में भी प्रोटीन एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट, फिर धीरे धीरे करके खाना कम करते जाओ। अब बात आती है लास्ट मिस्टेक। इसको मैंने अलग से इसलिए ट्रीट किया हुआ है क्योंकि इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। कंसिडरिंग जैगरी बेटर देन शुगर, गुड़ को मैं चीनी से ज़्यादा बेटर समझती थी और ट्रस्ट मी उस चक्कर में मैं गुड़ को ओवर ईट करती थी। गुड़ के अपने हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं बट इतने नहीं है कि अब वो आपको फैट लॉस में जाके हेल्प करेगा। शुगर को लिमिट करना ज़रूरी है क्योंकि शुगर आपको फर्दर ट्रिगर करता है ओवर ईटिंग के लिए। इसलिए कुछ समय के लिए शुगर को अवॉइड करो कम्प्लीटली, फिर धीरे धीरे ऑन एंड ऑफ आप खा सकते हो। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दोगे वो चीज़। लास्ट में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि इस पूरे मेरे फैट लॉस के प्रोसेस ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। नो कहना फैट लॉस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। टेलिंग somebody no, I am not going to eat that chocolate. टेलिंग समवन नो, आई एम नॉट गोइंग टू कम विद यू क्योंकि ये मेरे एक्सरसाइज का टाइम है। टेलिंग समवन नो कि मेरी प्रायोरिटीज अब बदल चुकी हैं इज अ गेम चेंजर इन योर फैट लॉस जर्नी। कभी ट्राई करके देखना और अगर रिजल्ट्स अच्छे रहे तो प्लीज मुझे जरूर बताना। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो।